अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज डायलेक्ट्रिक के ऊपर बात करेंगे कि डायलेक्ट्रिक क्या होता है, हम इसको कैसे पहचानते हैं, क्या क्या इसमें फंक्शन है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो आज सब ये चीज़ें हम इस टॉपिक में आज कवर करेंगे कि डायलेक्ट्रिक क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन के अंदर क्या है। इंसुलेटिंग मटेरियल आल्सो टर्म इज द डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटिंग मटेरियल जो है हम उसको डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। तो इंसुलेटर मटेरियल होते क्या है, इंसुलेटर मटेरियल वो होते हैं जो कि करंट को फ्लो होने नहीं देते, क्योंकि इनके इंसुलेटर मटेरियल के अंदर जो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि वो इजीली चार्ज को फ्लो होने नहीं देते, ना करंट उसमें से फ्लो होता है। तो इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह सकते हैं, मगर हम जो उसकी एप्लीकेशन को देखते हैं कि वो कहाँ पर यूज़ हुआ है, तो फिर हम उसके मुताबिक हम बताते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या नहीं। जैसा कि एयर है, वो एक अच्छा इंसुलेटर है, मगर एयर डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है। अगर हम उसकी एप्लीकेशन को देखें कि वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो हम उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, द डिफरेंस इन द नेम बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड द इंसुलेटर लाइज इन द एप्लीकेशन टू विच दिस मटीरियल बोथ, कि हम उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे कि वो कहाँ पर यूज़ हुआ है। When the material used to prevent the flow of the electricity through them on the application of the potential, अगर यही मटेरियल करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए अगर यूज़ करेंगे, तो यूज़ करेंगे उस एप्लीकेशन पोटेंशियल डिफरेंस की एप्लीकेशन के अंदर, तो हम इनों को कहेंगे कि इंसुलेटर या फिर पैसिव डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो कि पैसिव है, काम करने के अंदर एक्टिव नहीं रहते। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए, इफ़ दे आर यूज फॉर द चार्ज स्टोरेज देन दे आर कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक और द एक्टिव डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली द वो डाइलेक्ट्रिक का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो दरअसल चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट के अंदर ही, यानी कैपेसिटर के अंदर ही मेजर रोल अदा करता है डाइलेक्ट्रिक का। तो अगर यही डाइलेक्ट्रिक अगर चार्ज स्टोरिंग के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको कहेंगे एक्टिव डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इसी तरीके से हम उसके तो हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल आल्सो कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंक्रीट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फ्लक्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो दरअसल हम उसको परमिटिविटी ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है मटेरियल के एबिलिटी ऑफ द मटेरियल कंक्रीट इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फ्लक्स को। अगर हम प्रैक्टिकल के अंदर देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। डाइलेक्ट्रिक जो दरअसल है वो इसीलिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल में आता है कि इस चार्ज को स्टोर करने के लिए। और अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें, तो हमें ये दिखता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक रेशो है किसका, रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू द फ्री स्पेस। व्हाट इज द परमिटिविटी? परमिटिविटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम होती है, जो कि फोर्स को और उसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करती है, तो हम उसको कहते हैं परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू दैट द फ्री स्पेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका तो हम आगे चलते हैं। आगे हम इसकी और बहुत सारी चीज़ें जो कि आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल की वैल्यू निकाली, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर वैक्यूम की 1 है, एयर की देखा जाए तो अपना 1.005 है, और इसी तरीके से टेलीफोन की देखें तो 2 है,
सल्फ़र की देखिए तो 4, ऐसे बहुत सारे मटेरियल की मैंने डाइलेक्ट्रिक वैल्यू दी हुई है। मीका है, नेफ्रॉन है, मार्बल है, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल की यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। Dielectric strength is the maximum electric field that a dielectric can tolerate or withstand. The dielectric strength जो है ना वो मैक्सिमम फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक की, क्यों वो बर्दाश्त करने की। तो हम जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मटेरियल्स की मैंने निकाली है। एयर की है 30 kV पर सेंटीमीटर है, पेपर की 2000 तक है, 200 तक है, पैराफिन की 350 तक है, मीका की 500 kV है और गिलास की 1000, सब में ज़्यादा गिलास की है 1000 kV। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है। अच्छे डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होते हैं वो हमें ये चीज़ें देते हैं। हाई रेजिस्टेंस टू रिड्यूस द लिंकेज करंट को रोकते हैं। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देते हैं, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है। वैसे तो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर यहाँ हमने कुछ डिफ़ाइन करी है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। इसी तरीके हम नीचे देखेंगे, इसकी हमने ये इसकी कुछ एग्जाम्पल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी होते हैं। मगर जब हम प्रैक्टिकल में देखें तो ज़्यादातर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है ना वो ज़्यादातर सॉलिड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिरेमिक्स है, मीका है, गिलास है, पेपर है, प्लास्टिक है, रबड़ है। तो ये मटेरियल जो है वो ज़्यादातर सॉलिड है और ये ही ज़्यादातर इस्तेमाल में हो रहे हैं। अगर हम लिक्विड के अंदर देखें ये तो अपना ट्रांसफार्मर ऑयल कैन बी यूज़ अ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ट्रांसफार्मर ऑयल वो डाइलेक्ट्रिक के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। मगर गैसेस के अंदर जो है gases dielectric material are used for the both insulator as the cooling एंड एज गैसेस के अंदर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और कूलिंग एजेंट के इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर इज़ द एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक इन यूज इन अ वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर एयर जो है वो बेहतरीन डाइलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर अदर एग्जाम्पल आर द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और बहुत सारी एग्जाम्पल है इसकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। मोस्ट कॉमन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो क्या यूज़ हो रहे हैं, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ होता है, पावर ट्रांसफ़र के अंदर इस्तेमाल होता है, केबल्स के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं और जनरेटर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। ये चार है जिसके अंदर ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ होता है। मगर जो हमारे सिलेबस के अंदर अप्लाइड फिजिक्स के अंदर जो दिया हुआ है वो कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर के बारे में टॉपिक दिया हुआ है। तो हम कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं कि इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे यूज़ होता है। द एप्लीकेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक in capacitor. The major role of the dielectric material in the capacitor to store electric energy. सब में ज़्यादा जो कि अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सब में ज़्यादा कैपेसिटर के अंदर ही यूज़ होता है। कैपेसिटर के अंदर हम देखें कि दो प्लेट होती है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके मिडिल में होता है जो कि चार्ज स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चार्ज स्टोरेज। तो सब में जो मेजर रोल है वो डाइलेक्ट्रिक का वो कैपेसिटर के अंदर होता है। और अनदर जो इसकी एग्जांपल है इन ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ यूज द कूलेंट। इट इज़ आल्सो मेंटेन द इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग।
ट्रांसफार्मर के कूलेंट के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं। We know that the transformer contains the two parts, primary coil and a secondary coil. Energy performed from primary coil to secondary coil. तो इसका मतलब ये है कि हम ट्रांसफार्मर में ज़्यादा देखें तो हमारे को ट्रांसफार्मर के अंदर दो मेन पार्ट मिलते हैं। एक तो है प्राइमरी कॉइल मिलती है और हमें सेकेंडरी कॉइल मिलती है। जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाती है थ्रू द मैग्नेटिक कंडक्शन के ज़रिए, ना कि हम इलेक्ट्रिकल पाथ के ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो बस इसीलिए हम अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को हम अवॉइड करें, उससे दूर रहें, तो हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए हम ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ करते हैं। तो फिर और फ्लोरोकार्बन लिक्विड आर यूज्ड इन द लार्ज ट्रांसफर टू गिव द हाई हीट ट्रांसफर रेट्स टुगेदर विद द हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फ्लोरोकार्बन लिक्विड जो है वो यूज़ इन अ लार्ज, जो बड़े ट्रांसफ़र होते हैं उसके अंदर ये लिक्विड्स यूज़ होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है? टू गिव द हाई हीट ट्रांसफ़र रेट टुगेदर विद द हाई डाइलेक्ट्रिक के साथ हाई हीट ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है ये। फाइबर्स मटेरियल आर यूज इन द कूलेंट ट्रांसफ़र। फाइबर मटेरियल वो कूलेंट के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कॉटन टेप इज़ यूज फॉर द इंसुलेटिंग द कंडक्टर ऑफ द कॉइल कूलेंट ट्रांसफ़र। कॉटन टेप भी इस्तेमाल होता है फॉर इंसुलेटर कंडक्टर के लिए, टू कूल द ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। अगर हम पूरे अपना लेक्चर का हम समरी निकालें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो है, दरअसल वो इंसुलेटर ही है। वो भी एक तरीके से इंसुलेटर के तौर पे ही काम करता है, मगर जो सिर्फ हमें ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कि हमें उसकी एप्लीकेशन को देखा जाता है कि हम कहाँ पे उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें एप्लीकेशन का पता चल जाए कि हम ये कहाँ पे यूज़ करें तो हम उस जगह पे उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह सकते हैं। मगर हम सब इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं कह सकते, हमें समय पहले उसकी एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक वो है अपना कैपेसिटर के अंदर किरदार अपना अदा करता है, और एक दूसरा है ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है और कैपेसिटर के लिए हम चार्ज को स्टोर करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। टेम्परेचर को स्टेबल कर सकता है, हाई लिंकेज करंट को रिड्यूस करता है, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि ये अपने के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल शो करता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ।